नमस्कार छात्रों, स्वागत है शिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अलंकार क्या है? आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या है ये तो सभी लोगों को पता होगा। आइए बताते हैं। आज का जो क्लास है कक्षा 10 पर आधारित है। अलंकार। अलंकार का अर्थ। अलंकार का क्या अर्थ है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है आभूषण अर्थात गहना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। अलंकार शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन आकार, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या गहने। अलम का अर्थ होता है भूषण या गहने। कार, कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, अर्थात आभूषण या भूषण को सुसज्जित करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सुंदर और चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं को अलंकार कहते हैं। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनके भी भेद होते हैं, अभी बताते हैं आपको। शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, विभूषित करते हैं, प्रभावी करते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। अलंकार की परिभाषा देखिए। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थ इसका देखिए, यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के दो भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार।
अब आइए देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या है? जब किसी वाक्य का सौंदर्य, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर, उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? अर्थालंकार के 4 भेद हैं। ये पाठ्यक्रम जो है कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। आइए देखते हैं। पहला क्या? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का भेद है। अभी हमने आपको बताया शब्द अलंकार के 2 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के 2 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है, देखिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। अब ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की? च वर्ण की। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है। अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। ये किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार का। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अभी आपने परिभाषा देखा, उसमें बताया गया किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तो वह कौन सा अलंकार कहलाता? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए। और अभी आपने देखा एक उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है? माँ शब्द की। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। दूसरा उदाहरण देखिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रथम लाइन में देखिए प शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और दूसरी लाइन में स शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस उदाहरण में आपको र शब्द की बार बार उत्पत्ति आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है और अर्थ एक ही दे रहा है। देखिए,
बार बार आवृत्ति हुई है किंतु अर्थ एक ही है, उसकी पर्यायवाची जो है एक ही है। रघुपत राम, राघव राम, राजा राम राम। अब बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है किंतु अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, जो खग हों बसेरो करो मिली, जो खग हों बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ जो है क शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन नूपुर धुन सुन, कहत कंकन किन किन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। यहाँ देखिए क शब्द का बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए जो बहुत ही पूछा जाता है, यह उदाहरण बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही सामान्य उदाहरण है, हर परीक्षा में पूछा भी जाता है। तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। इसमें जो है त शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास यानी कि अगले वीडियो में।